हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं पंकज शर्मा, यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव पर एक बार फिर आपको पढ़ाने आया हूँ दोस्तों, ज्योमेट्री। तो आगे हम आज की क्लास में बात करेंगे अल्टीट्यूड के बारे में एंड ऑर्थो सेंटर के बारे में। ये कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, मुश्किल से 15-20 मिनट की बात है। आप इसको ध्यान से समझना। इसके बाद हमारे सभी सेंटर कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद चाहे इन सेंटर की बात हो, चाहे सरकम सेंटर की बात हो, चाहे फिर वो सेंट्रोइड की बात हो या ऑर्थो सेंटर की बात हो या एक्स सेंटर की बात हो, सारे के सारे सेंटर आज मैं आपको पढ़ा चुका होगा। तो आप सारे के सारे वीडियो को, उम्मीद है कि आप नोट्स बना के पढ़ाई कर रहे होंगे और सारे सेंटर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो भी गए होंगे। अभी तक हमने सिमिलरिटी को बहुत ढंग से समझ लिया है और आपने ये भी देखा होगा कि सिमिलरिटी का कितना अच्छा रोल होता है, कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है। दोस्तों, जब हम मेंसुरेशन पढ़ेंगे वहां भी सिमिलरिटी हमारे काम में आएगा। तो सिमिलरिटी हमने पढ़ लिया था। ट्राइंगल की कुछ थ्योरम्स भी हमने पढ़ी, जैसे कि बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम या मिड पॉइंट थ्योरम। इस तरह की बातें हमने करी। फिर हमने मीडियन को समझा, सेंट्रोइड को समझा, इन सेंटर को समझा, सरकम सेंटर को समझा, एंगल बाइसेक्टर को समझा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को समझा। तो आज हम पहले ये बात कंप्लीट कर ले। तो आप एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करना चाहो तो आप कर सकते हो, ताकि हम लोग आगे कंटिन्यू करें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सबसे पहले एल्टीट्यूड होता क्या है। मैंने लिखा है यहाँ पर एल्टीट्यूड, इंग्लिश में कहते हैं इसको एल्टीट्यूड, और हिंदी में बात करें तो हिंदी में कहते हैं शीर्षलंब। हिंदी में इसको कहते हैं हम लोग शीर्षलंब। नाम से ही पता लग रहा है, शीर्ष से डाला गया लंब। आप ध्यान रखना, अल्टीट्यूड क्या होता है। बहुत अच्छे और बहुत सिंपल क्वेश्चन यहाँ से बनता है। यहाँ पे ज्यादा फंसाने वाले क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन ध्यान रखना कई लोगों को कई सारी बातें नहीं पता होगी। तो आप 15-20 मिनट थोड़ा पेशेंस बना के रखिएगा, सारी बातें आपको ढंग से क्लियर हो जाएगी। तो पहले शीर्षलंब, फिर हम बात करेंगे इसमें ऑर्थो सेंटर, फिर हम बात करेंगे इसके अंदर आज की क्लास में ऑर्थो सेंटर क्या होता है। तो ऑर्थो सेंटर के बारे में बात करेंगे, या इसको हिंदी में कह देते हैं लंब केंद्र। हिंदी में इसको कह देते हैं हम लोग दोस्तों लंब केंद्र, हम लोग इसको कह देते हैं। तो जब आपको ये समझ में आएगा तब आपको ये समझ में आएगा। यदि आपको एल्टीट्यूड का मतलब ही नहीं पता है तो फिर आप ऑर्थो सेंटर को रट भले ही लोगे, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। तो ध्यान रखिएगा, ऑर्थो सेंटर समझने के लिए आपको एल्टीट्यूड को समझना जरूरी है। अल्टीट्यूड का हिंदी में मतलब क्या होता है दोस्तों, शीर्ष लंब कह सकते हैं, या केवल इसको परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं। हम इसको परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं। आप एल्टीट्यूड को परपेंडिकुलर बोल लो, परपेंडिकुलर बोल लो, या हाइट बोल लो। आप इसको हाइट भी कह सकते हो। तो हमने कहा अल्टीट्यूड का मतलब आप अल्टीट्यूड कह लो या परपेंडिकुलर कह लो या हाइट कह लो, बात बराबर है। हम कहा शीर्ष लंब का, इसको आप क्या बोलो, लंब बोल लो। आप इसको शीर्ष लंब ना बोल के लंबे भी बोल सकते हो, या इसको आप ऊंचाई भी कह सकते हो। इसके अलावा फिर जब आपको ये चीज समझ में आ जाएगी, उसके बाद आप ऑर्थो सेंटर को आसानी से समझ पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं, ध्यान से देखना। अल्टीट्यूड होता क्या है। कोई भी ट्राइंगल की बात करें हम लोग, मान लो एक ट्राइंगल मैं बना लेता हूं, मैंने लिखा एल्टीट्यूड। इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आता है उसकी भी हम बात करेंगे। एल्टीट्यूड, या इसको हिंदी में क्या बोलेंगे हम लोग, शीर्ष लंब। शीर्ष से सामने डाला गया लंब। जैसे मान लीजिए दोस्तों, ये एक ट्राइंगल है, यहाँ पर हमने बोला ये एक ट्राइंगल है यहाँ पर। तो इस तरीके से बात कर लेते हैं कि ए बी सी एक ट्राइंगल है। हमने कहा ए, हमने बोला बी, हमने बोला यहाँ पर सी। ए बी सी एक ट्राइंगल हमने यहाँ पे ले लिया। अब आप क्या करो, किसी भी ट्राइंगल में 3 शीर्ष होते हैं, किसी भी ट्राइंगल में 3 वर्टिक्स होते हैं। पहला वाला शीर्ष कौन सा है, ए। तो ए से आप परपेंडिकुलर डाल सकते हो सामने वाली साइड पर। एक वर्टेक्स कौन है, बी। बी से भी हम परपेंडिकुलर डाल सकते हैं सामने वाली साइड पर। और एक क्या है यहाँ पर, सी। तो सी से भी हम लोग परपेंडिकुलर डाल सकते हैं सामने वाली साइड पर। तो किसी भी ट्राइंगल के 3 अल्टीट्यूड होते हैं। पहली बात, क्या अल्टीट्यूड ट्राइंगल के अंदर से ही जाएगा, क्या बाहर से नहीं जा सकता क्या, बिल्कुल बाहर से भी जा सकता है। देखो कैसे जा सकता है। जैसे मान लो मैंने एक ट्राइंगल ऐसे ले लिया, एक ट्राइंगल मैंने कुछ इस तरीके से बना दिया। ये एक ट्राइंगल है यहाँ पर, तो हमने बोला इसको नाम दे देता है, ये कौन है, ए। ये कौन है दोस्तों, बी। और ये कौन है यहाँ पर, सी। तो हमने कहा एक ट्राइंगल इस तरीके से ले लिया। अब मैंने क्या करा, ये जो ए बिंदु है, इस ए से मैंने अपोजिट साइड पर किसी भी त्रिभुज में किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा पे लंब डाल दो। किसी भी त्रिभुज में किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा पे जो डाला गया लंब होता है, लंब डालने का मतलब ये एंगल कितना होना चाहिए दोस्तों, 90 होना चाहिए। तो ये 90 और ये भी क्या हुआ यहाँ पर 90। तो हमने कहा किसी भी त्रिभुज में किसी भी शीर्ष से
सामने वाली भुजा पे डाला गया जो लंब होता है इसको हम शीर्ष लंब कहते हैं, इसको हम अल्टीट्यूड कहते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, एल्टीट्यूड हो जाएगा, या हिंदी में इसको क्या बोलेंगे हम लोग, शीर्ष लंब बोलेंगे। तो आपसे कोई पूछे कि अल्टीट्यूड क्या होता है, तो आपका सीधा सा जवाब होना चाहिए कि किसी भी त्रिभुज में किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा पे डाला गया लंब शीर्ष लंब कहलाता है। किसी भी त्रिभुज में किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब शीर्ष लंब कहलाता है। किसी भी ट्रायंगल में किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे डाला गया परपेंडिकुलर अल्टीट्यूड कहलाता है। तो अल्टीट्यूड हो गया कि अल्टीट्यूड हमेशा ट्रायंगल के अंदर ही होगा क्या। आप देखो यदि मैं यहाँ से परपेंडिकुलर डालूं तो किस पे डालूं, तो मैंने इसको थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ, इस वाली साइड को मैंने थोड़ा आगे इस तरीके से बढ़ा दिया, इस साइड को मैंने आगे बढ़ा दिया। और यदि मैं अब ए से परपेंडिकुलर डालूंगा तो ए से हमने अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर डाली, तो आप बताओ अल्टीट्यूड अंदर बन रहा है कि बाहर बन रहा है। तो किसी ट्रायंगल का अल्टीट्यूड ट्रायंगल के बाहर भी हो सकता है। ध्यान रखिए मीडियन तो अंदर ही होगी, एंगल बाइसेक्टर भी अंदर होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी अंदर या बाहर दोनों जगह मिल सकता है। लेकिन जब अल्टीट्यूड की बात करेंगे तो अल्टीट्यूड ट्रायंगल के बाहर भी हो सकता है। किसी भी ट्रायंगल की जो हाइट है वो जरूरी नहीं कि अंदर हो, वो ट्रायंगल की हाइट बाहर भी बता सकते हैं हम लोग। तो ये जो रेड वाली लाइन आपने बनाई है, हम बोलेंगे ये जो है ये ट्रायंगल का क्या होगा, यहाँ पर अल्टीट्यूड होगा, या इसकी हाइट भी कह सकते हैं हम लोग। तो ये अल्टीट्यूड हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन ये होता है कि किसी भी ट्रायंगल में कितने अल्टीट्यूड होते हैं। तो आप बोलोगे सब जब 3 वर्टेक्स है, जब 3 शीर्ष है तो अल्टीट्यूड भी 3 ही होंगे। तो चलो बात देखना ध्यान से। हमने कहा एक शीर्ष लंब कौन सा हो गया दोस्तों, एडी हो गया। एक और अल्टीट्यूड में बना देता हूँ, एक और अल्टीट्यूड मैंने कुछ इस तरीके से बनाया। बी से मैंने अपोजिट साइड पर एक लंब डाल दिया। ये जो बी बिंदु है, इस बी से मैंने क्या करा, अपोजिट साइड पर एक परपेंडिकुलर डाल दिया। तो हमने एक परपेंडिकुलर और डाल दिया। मान लो ये जो है इसको नाम देते हैं हम लोग बीई। तो हमने कहा ये बीई हो गया। किसी भी त्रिभुज में किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा पे डाला गया जो लंब होता है, ये जो लंब होगा ये एंगल कितना है 90, ये एंगल कितना है यहाँ पर 90। तो बोलेंगे ये जो है ये भी क्या होगा, एक अल्टीट्यूड होगा। तो हमने कहा ये एक अल्टीट्यूड हो जाएगा। तो हमने बोला अल्टीट्यूड। अब आप बताओ आप ट्रायंगल के कितने अल्टीट्यूड बना चुके हो, 2 अल्टीट्यूड बना चुके हो। तो हमने कहा दोनों अल्टीट्यूड काट रहे हैं कहीं पे, बिल्कुल काट रहे हैं ओ पर। तो मान लो ये जो बिंदु है ओ बन रहा है। अब मैंने कहा तीसरा अल्टीट्यूड, यदि हम बात करें कि ट्रायंगल में 3 अल्टीट्यूड होता है, तीसरे की बात करें हम लोग, तीसरा कहां से आएगा, सी से आएगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन हो सकता है ये कि जब वो तीसरा जो अल्टीट्यूड होगा क्या वो ओ से होके गुजरेगा, या ओ के ऊपर से गुजरेगा, या ओ से नीचे गुजरेगा। तो ध्यान रखिए तीसरा जो अल्टीट्यूड होगा वो भी ओ से होके ही गुजरेगा। क्यों गुजरेगा अभी हम बात करेंगे, क्यों गुजरेगा अभी हम बात करेंगे, लेकिन थोड़ा पेशेंस बनाए रखिए और अब मेरे एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए। मैंने सबसे पहले आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि एल्टीट्यूड होता क्या है, शीर्ष लंब क्या होता है। तो किसी भी त्रिभुज में किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा पे जो डाला गया लंब होता है वो शीर्ष लंब कहलाता है। किसी भी ट्रायंगल में किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे डाला गया जो परपेंडिकुलर होता है उसको अल्टीट्यूड कहता है। किसी भी ट्रायंगल में 3 अल्टीट्यूड होता है, अभी मैंने 2 बना रखे हैं। ये जो अल्टीट्यूड है एडी, इसको मैं नाम दे देता हूँ H1। ये जो अल्टीट्यूड है एडी, इसको मैं नाम क्या दे देता हूँ यहाँ पर H1। और ये जो अल्टीट्यूड है यहाँ पर कौन सा, बीई, इसको मैं नाम दे देता हूँ यहाँ पर H2। अब मेरा क्वेश्चन ये बनता है कि H1 बड़ा होगा या H2 बड़ा होगा। कई बार आपसे पूछेगा फाइंड द लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड, कई बार क्वेश्चन की लैंग्वेज में लिखा होगा कि फाइंड द लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड, या कई बार लिखा होगा फाइंड द शॉर्टेस्ट अल्टीट्यूड। तो कौन सा बड़ा होता है कौन सा छोटा होता है, तो ये डिपेंड करता है ट्रायंगल की साइड के ऊपर। जैसे मान लो मैंने कहा कि ये जो साइड है, मान लेते हैं एक बार के लिए कि ट्रायंगल की जो ये वाली साइड है, ध्यान से सुनना दोस्तों, इसको बहुत काम की बात है ये। मान लो ट्रायंगल की जो ये वाली साइड है वो एक बार के लिए मान लेता हूँ कि ये 3 सेंटीमीटर है, या मैंने कहा कि ये 4 सेंटीमीटर है। हमने कहा मान लो ट्रायंगल की जो ये वाली साइड है ये 4 सेंटीमीटर है, और मैंने बोला कि ट्रायंगल की जो ये वाली साइड है, ट्रायंगल की जो ये वाली साइड है ये कितने सेंटीमीटर है, मान लो 5 सेंटीमीटर है, ऐसा मैंने मान लिया। इसको मैंने 4 कह दिया, या इसको 6 कह दो आप, या 6 कह दो या 5 कह दो, या मैं कह दूं कि ये वाली साइड कितनी है 5 सेंटीमीटर है, और ये वाली साइड कितनी है यहाँ पर 7 सेंटीमीटर है। मैंने ऐसे बोल दिया। ध्यान रखिए कौन सा अल्टीट्यूड बड़ा होगा और कौन सा अल्टीट्यूड छोटा होगा, क्योंकि इसके ऊपर लेकर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने एक एग्जांपल लिया, मान लेते हैं ये वाली जो साइड है ये तो 5 है, और मान लो ये वाली साइड कितनी है 7 है, तो ये साइड छोटी है और ये साइड बड़ी है। ध्यान रखना छोटी साइड पे डाला गया लंब बड़ा होगा,
और बड़ी साइड पे डाला गया लंब क्या होगा, छोटा होगा। इस बात को हम प्रूव भी कर सकते हैं। आप बताइए किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है क्या? आप बोलेंगे बिल्कुल होता है। बताइए इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, 1/2। तो हमने बोला 1/2 इंटू आगे बेस कितना ले लूं मैं, 5 ले लूं, तो बेस कितना है यहाँ पर 5 इंटू हाइट क्या होगी, यदि बेस आप 5 ले रहे हो तो हाइट क्या ये वाली हो जाएगी क्या, AD, और AD का मान कितना है H1। तो हमने इस तरीके से बात करी, एक काम तो ये कर लिया। आप ध्यान रखना क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पर, किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो मैंने लिखा 1/2 हाफ इंटू बेस कितना है हमारा 5, तो बेस हमारा कितना है 5 इंटू इसके रिगार्डिंग हाइट कौन सी है H1, तो हमने कहा हाइट क्या हो जाएगी यहाँ पर H1। ये ट्राइंगल का एरिया होगा। क्या ट्राइंगल का एरिया इस तरीके से ना निकाल के ऐसे भी निकाल सकता हूँ क्या, 1/2 आगे बेस कितना, इसको बेस ना लेके इसको बेस ले ले तो कितना होगा 7, और इसके रिगार्डिंग हाइट क्या हो जाएगी यहाँ पर H2। ये काम हम कर सकते हैं जब आप इसको सोल्व करेंगे। आप देखिए जब आप इसको सोल्व करेंगे 1/2 से गया 1/2, यहाँ पे कौन है दोस्तों H1, आगे बात करें यहाँ से कौन आएगा H2, और ये रेशो कितना आएगा 7/5 आ जाएगा क्या। तो आप मुझे बताइए H1 बड़ा है या H2 बड़ा है, तो बोलेंगे H1 जो है वो H2 से क्या होगा यहाँ पर बड़ा होगा। तो एक बात ध्यान रखना कि छोटी साइड पे डाला गया लंब H1 है और बड़ी साइड पे डाला गया लंब कौन सा है यहाँ पर H2 है। तो जितनी छोटी साइड होगी ना अल्टीट्यूड उतना ही बड़ा होगा। ध्यान रखना छोटी साइड पे डाला गया अल्टीट्यूड क्या होगा, बड़ा होगा, और बड़ी साइड पे डाला गया अल्टीट्यूड क्या होगा, छोटा होगा। क्योंकि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताओ फाइंड द लॉन्गेस्ट अल्टीट्यूड या फाइंड द शॉर्टेस्ट अल्टीट्यूड। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो ध्यान रखना नीचे यदि आपसे लॉन्गेस्ट अल्टीट्यूड पूछे तो नीचे नीचे छोटी साइड को रखिए, यदि आपसे मान लो शॉर्टेस्ट पूछे तो नीचे नीचे बड़ी साइड को रखिए। तो आप ध्यान रखना ये हम बोल रहे हैं इसका बेस कितना है 5 और ये कितना है 7, तो 7 पे जो लंब हमने डाला वो 5 पे जो हमने लंब डाला, तो इनमें से 5 और 7 में से छोटा कौन है, 5 छोटा है। तो छोटे पे डाला गया लंब क्या होता है, बड़ा होता है, और बड़ी पे डाला गया लंब क्या होता है, छोटा होता है। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन ले लेते हैं पहले, फिर हम बात करते हैं ऑर्थो सेंटर के बारे में। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया है यहाँ पर, क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, इफ द रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर 4, 5, 6। एक ट्राइंगल है उसकी साइड्स का रेशियो कितना है 4, 5, 6 है, दे रखा है आपको। ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा। एक ट्राइंगल आपको दे रखा है और ट्राइंगल की जो साइड्स है उन साइड्स का रेशियो कितना है 4, 5 और 6 है। एंड द इन रेडियस, इन रेडियस का मतलब अंतः त्रिज्या, इन रेडियस आपको दे रखी है, इन रेडियस इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। आर का मान आपको दे रखा है। फाइंड द लॉन्गेस्ट अल्टीट्यूड, फाइंड द लॉन्गेस्ट अल्टीट्यूड। तो आप बताओ लॉन्गेस्ट अल्टीट्यूड क्या होगा, छोटी वाली साइड पे होगा। तो आप मुझे बताइए दोस्तों मैं क्या कह सकता हूं, मैं एक ट्राइंगल बनाता हूं अपने को। मैंने सबसे पहले एक ट्राइंगल बना लिया, तो ये ट्राइंगल बना लिया आपने इस तरीके से। आप मुझे बताइए साइड का रेशियो क्या है 4, 5 और 6। तो मान लो हमको लॉन्गेस्ट अल्टीट्यूड पता करना है, अपने को लॉन्गेस्ट अल्टीट्यूड पता करना है। तो आप बताओ लॉन्गेस्ट अल्टीट्यूड यदि पता करना है तो नीचे साइड क्या है 4x हो जाएगी क्या, तो इसको मैंने बोल दिया ये 4x है। एक साइड क्या होगी, एक मैंने ले ली ये 5x हो जाएगी, और एक क्या हो जाएगी ये 6x हो जाएगी। अब आपको सिर्फ 4x को नीचे ही क्यों लिखा, क्योंकि हमें लॉन्गेस्ट अल्टीट्यूड पता करना है। तो ये बोल रहा है एक ट्राइंगल है, इफ द रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर 4, 5, 6। तो ये कह रहा है कि ट्राइंगल जो है एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात 4, 5, 6 है। तो मान लो एक भुजा कितनी है 4x, एक कितनी है 5x और एक कितनी है 6x। आपको लॉन्गेस्ट अल्टीट्यूड पता करना है। तो बड़े से बड़ा शीर्ष लंब कब होगा, जब छोटी वाली भुजा पे आप लंब डालोगे। तो हमने क्या करा, इससे यहाँ पर एक लंब डाल दिया। यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ से मैंने एक लंब डाल दिया इस तरीके से। तो हमने बोला आपने जब लंब डाला तो इसको नाम दे देते हैं H1, तो ये बन जाएगा H1। और आपको क्या दे रखा है इन रेडियस, अंतः त्रिज्या। इन रेडियस जो है वो किसके बराबर है, 3 सेंटीमीटर के बराबर है। तो फाइंड द लॉन्गेस्ट अल्टीट्यूड मतलब H1 का वैल्यू आपको पता करना है। आप मुझे बताइए दोस्तों, जब मैंने आपको इन सेंटर पढ़ाया था, भाई जब इन रेडियस का जिक्र हो रहा है तो इन सेंटर आपकी मेमोरी में होना चाहिए। जब मैंने आपको इन सेंटर पढ़ाया था तो मैंने एक रिलेशन पढ़ाया था A बराबर RS। मैंने याद भी करवाया था रेलवे स्टेशन के नाम से या रॉयल स्टेक के नाम से, मैंने आपको ये याद भी कराया था कि A बराबर क्या होता है RS। आप मुझे बताइए A क्या चीज है यहाँ पर, आप बोलोगे सर A तो ट्राइंगल का एरिया है। आप बताओ इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा 1/2। तो हमने कहा 1/2 इंटू बेस कितना है दोस्तों 4x। तो हमने कहा बेस कितना है 4x इंटू डाला गया अल्टीट्यूड, हाइट कितनी है इसकी H1। तो हमने कहा ये कितना हुआ H1। क्या ऐसा कर सकता हूँ क्या, A बराबर RS,
ये रिजल्ट हमने पढ़ाया था इन सेंटर के अंदर। अब आप ये मत भूल जाना क्योंकि बड़े काम का रिजल्ट है, और यही मेरे दिमाग में क्यों आया, क्योंकि इन रेडियस का जिक्र हो रहा है। तो ए बराबर आर एस, ए क्या चीज है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट बराबर आर। क्या आर का मान 3 आपको दे रखा है क्या, इन रेडियस बिल्कुल दे रखा है। सेमी पैरामीटर बताओ पूरा परिमाप कितना हो जाएगा, 4x प्लस क्या बनेगा 5x प्लस क्या बनेगा 6x। ये तो पूरा परिमाप है, इसको डिवाइड किससे करेंगे 2 से, तो क्या आधा परिमाप आ जाएगा क्या, तो आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल आ जाएगा। चलिए जरा सोल्व कर लेते हैं इसको। जब आप सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा 1/2 इंटू कौन है यहाँ पर 4x इंटू कौन है दोस्तों h1 बराबर आगे ये कौन है 3, तो हमने कहा 3 इंटू बताओ 4 और 5 9, 9 और 6 कितना बना 15, तो ये बनेगा 15x डिवाइड बाई क्या 2 बन जाएगा क्या, काटा पीटी करिए जरा थोड़ी सी। जब 2 से क्या हो जाएगा 2 कैंसिल हो जाएगा, x से क्या हो जाएगा x कैंसिल हो जाएगा, कौन बचा दोस्तों h1 बराबर बताओ 15 गुना 3 कितना बनता है 45 बटा नीचे क्या बनेगा 4। क्या यही लॉन्गेस्ट अल्टीट्यूड हो जाएगा क्या, आप बोलोगे हाँ सर यही लॉन्गेस्ट अल्टीट्यूड होगा, तो ये हमारा क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा। ध्यान रखिए लॉन्गेस्ट अल्टीट्यूड कहाँ पे होगा, छोटे वाली साइड पे, और शॉर्टेस्ट कहाँ होगा, बड़ी वाली साइड पे। तो आप लैंग्वेज को पढ़ना पहले, और लैंग्वेज पढ़ के आप ये जरूर देखा करो कि आपसे लॉन्गेस्ट पूछा है या शॉर्टेस्ट पूछा है। तो आपसे यहाँ लॉन्गेस्ट पूछा हुआ है, तो लॉन्गेस्ट कहाँ होगा, छोटे वाली साइड पर। तो हम कह देंगे यहाँ पर कि अपना जो आंसर बनेगा वो आंसर 45/4 बनेगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है सोमन जी ने। गुलशन जी कह रहे एच मतलब समझ में आ गया होगा आपको, पिंटू दास जी भी यही कह रहे हैं। तो एक बार सब बच्चे कमेंट करके बताइए कि आपको ये बात समझ में आ गई क्या कि लॉन्गेस्ट अल्टीट्यूड क्या होता है और शॉर्टेस्ट अल्टीट्यूड क्या होता है, ताकि हम लोग फिर आगे की बात करें। फटाफट से कमेंट करके बोलिए कि क्या ये आपको समझ आ गया क्या कि लॉन्गेस्ट अल्टीट्यूड बड़े से बड़ा शीर्षलंब क्या होता है एंड शॉर्टेस्ट लॉन्गिट्यूड छोटा सा छोटा शीर्षलंब क्या होता है। फटाफट एच और एन में आंसर करिए ताकि हम आगे की बात कर सके। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि अल्टीट्यूड क्या होता है। अल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल में किसी भी शीर्ष से, किसी भी त्रिभुज में किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा पे डाला गया जो लंब होता है उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, शीर्षलंब कहते हैं, अल्टीट्यूड कहते हैं। चलो अब आगे बात करते हैं। आगे अब ध्यान से सुनिएगा, वापस हम हमारे इस ट्रायंगल पे आते हैं, वापस हम इस ट्रायंगल पे हमारे वापस से आ जाता है इस पर। तो मैंने कहा एक ट्रायंगल है ABC। अब सुनना ध्यान से, हमने बोला एक ट्रायंगल है दोस्तों हमारे पास AB और C, तो ABC है, इसमें पहला अल्टीट्यूड कौन सा है AD। एक हमने A से क्या करा, सामने वाली भुजा पे एक लंब डाल दिया, इस A से हमने अपोजिट साइड पर एक लंब डाल दिया, तो AD एक शीर्ष लंब है यहाँ पर। आगे मैंने क्या करा, ये जो B है, ये जो B है यहाँ पर, इस B से भी मैंने क्या करा, सामने वाली भुजा पर एक लंब डाल दिया। तो B से हमने सामने वाली भुजा पर एक लंब डाल दिया, तो ये दूसरा वाला शीर्ष लंब है। अब बताओ बचा कौन सा, C बचा यहाँ पर। तो C से भी मैंने क्या करा, तीसरा शीर्ष लंब, C से मैंने सामने वाली भुजा पर एक लंब डाल दिया। क्या वो लंब O से जाएगा क्या, या O के आसपास से गुजरेगा, तो बिल्कुल O से जाएगा। क्यों जाएगा, थोड़ा वेट करिए, क्यों जाएगा थोड़ा वेट करना। अभी के लिए आप ऐसा मान लो कि तीसरा वाला जो शीर्ष लंब है, ध्यान रखना तीनों मीडियन एक ही बिंदु से गुजरती है, तीनों कोण समद्विभाजक एक ही बिंदु से गुजरते हैं, तीनों भुजाओं के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक ही बिंदु से गुजरता है, तीनों के तीनों जो शीर्ष लंब होता है, तो ये है CF। तो हमने कहा C से सामने वाली भुजा पे लंब डाल दिया, तो ये एंगल कितना बन गया दोस्तों 90। हमने कहा ये एंगल 90 और ये 90, तो ये भी क्या बन गया, 3 अल्टीट्यूड हो गए। तीनों अल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा है, O। तीनों के तीनों, ये जो है ये भी क्या चीज है, अल्टीट्यूड है, ये भी अल्टीट्यूड है। यहाँ पर किसी भी ट्रायंगल में 3 अल्टीट्यूड हो सकता है, और ध्यान रखिए तीनों अल्टीट्यूड एक ही बिंदु से होकर गुजरता है। मैं आपको क्यों के साथ बताऊंगा कि क्यों गुजरते हैं। अभी के लिए आप 5-7 मिनट के लिए ऐसा मान लो कि तीनों अल्टीट्यूड एक ही बिंदु से होकर गुजरती है। किसी भी त्रिभुज में एक शीर्षलंब कौन सा है, AD, एक शीर्षलंब कौन सा है AD, दूसरा शीर्षलंब कौन सा है यहाँ पर BE, और तीसरा कौन सा है CF, और तीनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो कौन सा है दोस्तों, O है। तो तीनों अल्टीट्यूड्स का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, ये जो O है, इस O को बोला जाता है ऑर्थो सेंटर, इस O को बोला जाता है ऑर्थो सेंटर, या इसको हम बोलते हैं यहाँ पर लंब केंद्र, इसको हम बोलते हैं दोस्तों लंब केंद्र। अब कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा सर ये अपने वो भी तो पढ़ा था, परिकेंद्र फिर क्या होता है। परिकेंद्र में तो ध्यान रखना A से नहीं आता था, परिकेंद्र क्या होता था, ये कोई ट्रायंगल है ABC, A B और C, हमने कहा BC का लंब समद्विभाजक ये हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो A से होके जाए। तो ये 90 बनेगा,
और ये इक्वल होगा, तो ये तो BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। फिर मैंने कहा AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लिया, फिर हमने कहा AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लिया, और तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तीनों लंब समद्विभाजक जहां पे मिलते हैं उसको परिकेंद्र कहते थे। आज हम बात कर रहे हैं किसी भी त्रिभुज में तीनों के तीनों अल्टीट्यूड, किसी भी त्रिभुज में तीनों की तीनों शीर्ष लंब जिस बिंदु से गुजरता है उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, ऑर्थो सेंटर कहते हैं, उसको लंब केंद्र कहते हैं। पहला क्वेश्चन डेफिनेशन से बनता है, आपसे पूछेगा किसी भी त्रिभुज में तीनों शीर्ष लंब जिस बिंदु पर मिलते हैं उस बिंदु को क्या कहते हैं, ऑप्शन दे देगा इन सेंटर, सरकम सेंटर, सेंट्रोइड एंड ऑर्थो सेंटर। तो हमारा आंसर क्या बनेगा दोस्तों, ऑर्थो सेंटर बनेगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलो आगे बात करते हैं। पहला क्लियर हो गया डेफिनेशन, हमने कहा किसी भी त्रिभुज में। अब ये क्वेश्चन थोड़ा बना के रखना, मैं बताऊंगा आपको कि तीनों अल्टीट्यूड एक ही बिंदु से होके क्यों जाते हैं, इसका थोड़ा सा वेट करिएगा आप। मैंने कहा किसी भी त्रिभुज में एक शीर्ष लंब, दूसरा शीर्ष लंब और तीसरा शीर्ष लंब, पहला अल्टीट्यूड, दूसरा अल्टीट्यूड एंड तीसरा अल्टीट्यूड, किसी भी ट्रायंगल में इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल थ्री अल्टीट्यूड इन ए ट्रायंगल इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर। किसी भी त्रिभुज में तीनों शीर्ष लंब जिस बिंदु पर मिलते हैं उसको क्या कहते हैं दोस्तों, हम लोग लंब केंद्र कहते हैं। सेकंड बात, अब आप मुझे बताना यदि ये अल्टीट्यूड की बात हमारे हो गई, अब दोबारा इस डायग्राम को समझिएगा एक बार। मैंने कहा ये एक ट्राइंगल है हमारे पास ABC, ये एक ट्राइंगल है दोस्तों AB और C, इसको मैंने बना दिया A, ये कौन है दोस्तों B, और ये कौन है यहाँ पर C। आगे बात करें B से लेकर E, इसका एक अल्टीट्यूड है यहाँ पर, तो मैंने इसको दोबारा बना दिया। B से लेकर E एक अल्टीट्यूड है, तो ये 90 और ये 90, तो ये भी 90 हो गया, ये भी 90 हो गया, और ये कौन सा बिंदु है यहाँ पर, E बिंदु हो गया। एक अल्टीट्यूड कौन सा है दोस्तों इसका, CF, तो मैंने एक और अल्टीट्यूड ले लिया CF, तो हमने ले लिया CF, तो ये बिंदु हो गया F, और ये कितना एंगल है 90, और ये कितना एंगल है यहाँ पर 90। ये काम भी आपने करा। ये जो एंगल है ना दोस्तों, ये इसको मैं थीटा मान लेता हूँ, इसको हमने थीटा मान लिया। और बताओ इनका इंटरसेक्शन जो पॉइंट है यही है, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट O है। O क्या चीज है हमारा यहाँ पर, ऑर्थो सेंटर। अब आप मुझे बताइए क्या ये एक चतुर्भुज बन गया क्या, आप मुझे बताना कि क्या ये एक AFOE, इसको ध्यान से देखना, A से लेकर F, AF, F से लेकर O, FO, और A से लेकर E, ये बन गया यहाँ पर, और E से लेकर क्या बन गया O। क्या एक चतुर्भुज बन गया क्या, क्या एक क्वाड्रिलेटरल बन गया क्या, आप कहेंगे बिल्कुल बन गया। आप मुझे बताइए किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम क्या 360 होता है क्या, 90 और 90 कितना बना 180, तो ये दोनों भी 180 होने चाहिए, तो ये एंगल क्या होगा 180 में से थीटा गया, तो क्या ये एंगल 180 माइनस थीटा हो जाएगा क्या, आप बोलेंगे बिल्कुल हो जाएगा। तो बताओ आमने सामने का एंगल बराबर होता है, तो क्या ये भी 180 माइनस थीटा हो जाएगा क्या, तो आप बोलेंगे यदि यहाँ पर एंगल थीटा है तो यह 180 माइनस थीटा बनेगा। आप मुझे बताइए यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो एंगल क्या A बन रहा है क्या, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा कितना बनेगा दोस्तों, 180 माइनस A बन जाएगा। यहाँ पे जो एंगल बनेगा ध्यान रखिएगा, ये जो एंगल यहाँ बनेगा ये एंगल बनेगा 180 माइनस क्या बनेगा, एंगल A बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बताइए ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र पे बना हुआ एंगल यदि आपको निकालना है, इन सेंटर में कैसे निकालते थे हम लोग, इस एंगल को आधा करते थे और 90 में जोड़ते थे। परिकेंद्र में क्या करते थे, सरकम सेंटर में दुगना कर देते थे। ऑर्थो सेंटर में क्या करेंगे, 180 में से घटा देंगे। तो ये आपको आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा कि ऑर्थो सेंटर होता क्या है। किसी भी त्रिभुज में तीनों के तीनों शीर्ष लंब जिस बिंदु से गुजरता है उस बिंदु को क्या कहते हैं दोस्तों, हम लोग ऑर्थो सेंटर कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं यहाँ पर लंब केंद्र कहते हैं। और ध्यान रखना ऑर्थो सेंटर पे जो एंगल बनता है वो हमेशा वर्टेक्स वाले एंगल को 180 में से घटा दो तो ये एंगल आपको यहाँ पर मिल जाएगा। उम्मीद है ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि ऑर्थो सेंटर होता क्या है। पहले तो आपको एल्टीट्यूड को समझना जरूरी है कि एल्टीट्यूड क्या होता है, फिर आपको किसको समझना जरूरी है, यहाँ पर ऑर्थो सेंटर को समझना जरूरी है कि किसी भी त्रिभुज में तीनों के तीनों शीर्ष लंब जिस बिंदु से गुजरता है उस बिंदु को क्या कहते हैं हम लोग, लंब केंद्र कहते हैं, उस बिंदु को ऑर्थो सेंटर कहते हैं। ऑर्थो सेंटर पे जो एंगल बनता है यहाँ पर वो हमेशा A का आधा होगा। यदि मैं कहता एंगल इधर बन जाए तो ये एंगल बन जाए तो ये होगा 180 माइनस B हो जाएगा, और ये एंगल पूछोगे ये कितना हो जाएगा, तब बोलोगे कि 180 माइनस क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। चलो और आगे की बात करते हैं। आगे अब ध्यान से सुनना, आपको जब एंगल बाइसेक्ट तीनों ट्राइंगल की तीनों साइड आपको दे रखी हो, मान लो ट्राइंगल की तीनों साइड आपको दे रखी हो, तो मीडियन का लेंथ आप निकाल सकते हो।
एंगल बाइसेक्टर का लेंथ भी आप निकाल सकते हो, तो क्या आप अल्टीट्यूड का लेंथ भी निकाल सकते हो क्या, है ना। कई बार ये क्वेश्चन दिमाग में आ जाता है हमारे कि क्या अल्टीट्यूड का लेंथ भी निकाला जा सकता है क्या। तो बिल्कुल निकाला जा सकता है, उसकी भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ध्यान से सुनना। मैंने कहा ये एक ट्राइंगल है, हमने बोला ये एक ट्राइंगल है इस तरीके से, हमने कहा ट्राइंगल ए बी सी, ये ट्राइंगल है ए, ये कौन है दोस्तों बी, और ये कौन है यहाँ पर सी। हमने एक बिंदु ले लिया यहाँ पर आई बिंदु, हमने ले लिया ये आई बिंदु यहाँ पे ले लिया। एक ट्राइंगल मैंने और बना दिया, ये ट्राइंगल इस तरीके से बनाया ए बी सी, इसको मैंने बोला ए, ये कौन है यहाँ पर बी, और ये कौन है यहाँ पर सी, ए बी सी। यहाँ पे एक बिंदु ले लिया मैंने ओ, हमने कहा ओ बिंदु ले लिया। एक और मैंने ट्राइंगल बनाया कुछ इस तरीके से, एक ट्राइंगल मैंने और बना दिया, और ये जो बिंदु है इसको मैंने कहा ए, इसको मैंने बोला बी, और इसको मैंने बोला सी, और इस बिंदु को मैंने ओ कह दिया। आप बताना ध्यान से, मैंने कहा कि ये जो आई है, हमने बोला ये जो आई है ना दोस्तों, ये आई क्या चीज है, इन सेंटर है। ये आई क्या है, अंतः केंद्र है, ये इन सेंटर है किसका, ट्राइंगल एबीसी का। हमने कहा ये जो ओ है ना, ओ बिंदु, ये सरकम सेंटर है, ये परिकेंद्र है किसका, त्रिभुज एबीसी का। ये परिकेंद्र हो गया, ये सरकम सेंटर है, सब पढ़ा रखा है मैंने आपको। और ये जो ओ है ना, ये इस त्रिभुज का ऑर्थो सेंटर है। ऑर्थो सेंटर का मतलब लंब केंद्र है। ध्यान से देखना, यहाँ पर एक ट्राइंगल बनाया मैंने एबीसी, आई इसका अंतः केंद्र है, ओ इसका परिकेंद्र है, ओ क्या चीज है, इसका ऑर्थो सेंटर है। हम बोलेंगे आई यहाँ पर अंतः केंद्र है, ओ यहाँ पे परिकेंद्र है, और ओ यहाँ पे क्या है, लंब केंद्र है। मैं इसको हिंदी में क्या बोलूंगा, अंतः केंद्र, हिंदी में इसको बोलेंगे हम लोग अंतः केंद्र। इन सेंटर पढ़ा चुका मैं आपको, सरकम सेंटर, इसको हिंदी में बोलेंगे परिकेंद्र, ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं। आगे बात करें ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र, ये भी हमारा चल रहा है प्रेजेंट में, और डेफिनेशन तो पढ़ ही चुके हम लोग, तो ये बात मैंने यहाँ पे कर ली। आप मुझे बताइए, यदि आपको ये एंगल दे दिया जाए, यदि आपको ये एंगल दे दिया 50 डिग्री, ये आपको दे दिया 50 डिग्री, यहाँ पे ये एंगल आपको दे दिया 50 डिग्री, ये दे दिया 50 डिग्री, और ये एंगल आपको दे दिया 50 डिग्री, ये भी आपको दे दिया 50 डिग्री। ये बात आपने कर ली। अब आपसे क्या पूछा है, जरा ध्यान से देखना। हमने कहा बी को आई से मिलाया और आई को सी से मिलाया, ये एंगल आपसे पूछा गया है। हमने कहा बी को मैंने ओ से मिलाया, ओ को मैंने सी से मिलाया, ये एंगल आपसे पूछा गया है। हमने कहा ओ को हमने बी से मिलाया, ओ को हमने सी से मिलाया, ये एंगल आपसे पूछा गया। तो आप क्वेश्चन पढ़ के पहले ये डिसाइड करना कि आपको इन सेंटर दे रखा है, सरकम सेंटर बोला गया है, या ऑर्थो सेंटर बोला गया है। आई क्या चीज है, यहाँ पर अंतः केंद्र है, ओ क्या चीज है दोस्तों, परिकेंद्र है, और यहाँ पर ओ क्या चीज है, लंब केंद्र है। तीनों कंडीशन में आंसर हमारा बदल जाता है, तीनों की तीनों कंडीशन में आंसर हमारा बदल जाएगा। देखो क्यों बदल जाएगा, ध्यान से सुनना। हमने कहा यहाँ पे मैंने एंगल कैसे निकाला था, याद करो। यहाँ पे एंगल कैसे निकालते थे, ये जो एंगल होता था इसको हम करते थे 90 प्लस एंगल a/2 किया करते थे हम लोग। तो ए कोण है 50, तो 50 का आधा 25 होता है, तो हम लेंगे 90 प्लस कितना बना 25। तो क्या हमारा आंसर 115 डिग्री बन जाएगा क्या, तो पहले क्वेश्चन का आंसर 115 बनेगा, यही बनेगा यहाँ पर। आगे बात करते हैं हम लोग, आगे में ध्यान से देखना। यदि मैं कहता कि ये 50 डिग्री है, हम बोलते हैं कि ये कितना है 50, तो हमने कहा था परिकेंद्र में क्या होता है, एंगल जो है डबल हो जाता है किसका, ए का। ये जो एंगल बनेगा, क्योंकि सर्कल बाहर बनेगा, और ए की चाप से वृत्त के केंद्र में बना कोण उसी चाप से वृत्त की परिधि में बने कोण का दुगना होगा। तो यदि ये 50 है तो हम क्या बोलेंगे 2 गुणा 50, हम बोलेंगे 2 गुणा 50। तो क्या आंसर 100 हो जाएगा क्या, तो डबल किस में होता है, सरकम सेंटर में होता है। ये बात आपने कर ली। यदि मैं यहाँ पे बात करूँ ऑर्थो सेंटर में एंगल, अभी भी मैंने बताया क्या करेंगे, 180 डिग्री माइनस इस एंगल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एंगल कौन सा हुआ, ए। बताओ क्या करेंगे, 180 माइनस क्या बना यहाँ पर 50, तो क्या आंसर 130 आएगा क्या, तो आप बोलेंगे हाँ सर आंसर 130 आ जाएगा। तो ध्यान रखना तीनों कंडीशंस में आंसर बदलेगा। यदि अंतः केंद्र है, बिल्कुल पीकेजी ने 115, 100, 130 काफी लोगों ने दिए, इसका मतलब आपके कॉन्सेप्ट अब थोड़े सुधर रहे। आई थिंक मुझे लगता है कि अब आपके कंफ्यूजन थोड़े खत्म हो गए होंगे कि कब मुझे ऐसा करना है, कब मुझे डबल करना है, और कब मुझे ऐसा करना है। यदि आपको कहा जाए कि आई इन सेंटर है तो ऐसा काम करिए, आपको बोले कि सरकम सेंटर है तो ये वाला काम करिए, आपको बोले कि आपको लंब केंद्र है तो ये वाला काम करिए। अच्छा ये बताओ, यदि जो ट्राइंगल एबीसी होता ये समबाहु त्रिभुज हो जाता, यदि ये ट्राइंगल जो है एबीसी ये समबाहु त्रिभुज होता, यदि इक्विलेटरल ट्राइंगल होता, तो आप मुझे बताना यदि इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाए, मान लो मैं कहता कि तीनों के तीनों ट्राइंगल कैसे होते हैं, इक्विलेटरल हो जाते, मैं कह देता कि ये ट्राइंगल क्या होते हैं, इक्विलेटरल हो जाए, यदि तीनों के तीनों त्रिभुज समबाहु हो जाते हैं मान लो, तो आप मुझे एक चीज बताना, यदि ये समबाहु त्रिभुज हो जाता तो ये एंगल 50 थोड़ी होता, फिर ये भी 60 होता, ये भी 60 होता और ये भी 60 होता, तो बताओ ये एंगल भी 60 हो जाता,
और बताओ यदि समबाहु त्रिभुज होता तो ये एंगल कितना हो जाता, 60 हो जाता। और आप बताओ यदि समबाहु त्रिभुज होता तो ये एंगल कितना हो जाता, 60 हो जाता। तो आप मुझे बताओ यदि ये 60 होता तो 60 का आधा कितना होता, 30, और 90 और 30 क्या एंगल 120 हो जाता क्या? तो आप कहते हैं हाँ सर ये एंगल तो 120 हो जाता। आगे बताओ 60 का डबल कितना होता है? तो आप बोलेंगे सर 60 का डबल ये 120 हो जाता। आगे बताओ 180 में से 60 गया तो ये एंगल कितना हो जाता है, 120 हो जाता। तो आप बताओ समबाहु त्रिभुज के केस में क्या तीनों सेंटर एक ही जगह होते, आई ओ और क्या हुआ ओ? तो ध्यान रखना जो इन सेंटर जो इक्विलेटरल होता है, जो समबाहु त्रिभुज होता है, आगे मैं इसकी एक अलग से क्लास भी लूंगा, लेकिन आप अभी के लिए अपनी मेमोरी में रखना है इसको कि जो समबाहु त्रिभुज होता है, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, उसमें ध्यान रखना सभी के सभी सेंटर क्या होता है दोस्तों, एक ही जगह पे लाई करता है। मतलब इन सेंटर के ऊपर ही सर्कम सेंटर आएगा, उसी के ऊपर सेंट्रोइड आएगा, उसी के ऊपर क्या आएगा, ऑर्थो सेंटर आएगा। तो ध्यान रखना समबाहु त्रिभुज में सारे के सारे जो सेंटर्स होते हैं वो एक ही पॉइंट पे होता है। ये थोड़ा आप मेमोरी के अंदर एक बार रख लेना। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। एक क्वेश्चन हम करें उससे पहले एक छोटी सी बात और पढ़ेंगे हम लोग कि मान लो तीनों साइड दे दी जाए और आपसे अल्टीट्यूड की हाइट पूछी जाए तो कैसे निकालेंगे। ये जानने से पहले एक क्वेश्चन आप करके बताइए कि उस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। क्वेश्चन ध्यान से समझना। एक पॉइंट कौन सा है, ओ, और एक पॉइंट कौन सा है, सी। ध्यान से समझना, एक पॉइंट कौन सा है, सी। ओ एंड सी आर रेस्पेक्टिवली ऑर्थो सेंटर। ओ तो क्या चीज है दोस्तों हमारा, ओ जो है ओ तो हमारा ऑर्थो सेंटर है, लंब केंद्र है। और सी जो है हमारा, ये सी क्या चीज है हमारा, यहाँ पर सी के बारे में कह रखा है आपको कि सी हमारा क्या है, सर्कम सेंटर। ध्यान रखना इस क्वेश्चन को। ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, ये कह रहा है कि पी क्यू आर एक ट्राइंगल है। एक ट्राइंगल बना लो आप सबसे पहले। ट्राइंगल का नाम क्या है, पी क्यू आर। तो हमने कहा पी क्यू आर है, तो ये कह दिया मैंने पी, इसको मैंने क्या कह दिया क्यू, और इसको मैंने क्या कह दिया आर। तो पी क्यू आर एक ट्राइंगल है। ओ तो इसका क्या है, सर्कम। ओ तो क्या चीज है, ऑर्थो सेंटर। और बताओ सी क्या चीज है, सर्कम सेंटर। अब आप लोगों के दिमाग में आएगा सर कहाँ तो मैं ओ लिखूं और कहाँ मैं सी लिखूं। घबराओ मत, कहीं भी लिख दो आप एक बार। मान लो मैंने कहा अल्टीट्यूड डालेंगे यहाँ पर, तो अल्टीट्यूड डालेंगे, यहाँ से डालेंगे, तो मान लो पॉइंट यहाँ आ रहा है। मान लो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट कौन सा है दोस्तों, ओ है। आप बताओ ओ क्या चीज है यहाँ पर, ऑर्थो सेंटर है। पहले इसकी बात कर लेते हैं हम लोग। ये कह रहा है पी एंड ओ आर ज्वाइंट, पी और ओ को मिला दिया, पी और ओ को हमने यहाँ पर मिला दिया, तो मिला दो सब, पी और ओ को हमने मिला दिया। ध्यान करो, पी एंड ओ आर ज्वाइंट टू मीट साइड क्यू आर एट एस। इसको आगे बढ़ा दो, आगे क्यू आर को कहाँ मिल रहा है, एस पे मिल रहा है। आप बताओ ये ओ क्या चीज है, ऑर्थो सेंटर। ध्यान रखना दोस्तों, ओ हमारा क्या है यहाँ पर, ऑर्थो सेंटर है। तो ये हमारा ऑर्थो सेंटर हो गया ओ। और ये कह रहा है कि पी ओ को मिला के आगे बढ़ा दो, जो कि क्यू आर को कहाँ मिले, एस पे मिले, क्यू आर को एस पे मिले। आप मुझे बताओ क्या ये 90 होगा क्या, क्या ये 90 होगा क्या? तो आप तुरंत बोल दोगे कि हाँ सर बिल्कुल 90 होगा। आपसे कोई पूछे कि क्यों 90 होगा, क्योंकि मुझे पता है कि किसी भी ट्रायंगल में तीनों अल्टीट्यूड, पहला अल्टीट्यूड, इसी तरह ये क्या होगा, दूसरा अल्टीट्यूड, उसी तरह क्या होगा यहाँ पर ये तीसरा अल्टीट्यूड, तीनों के तीनों अल्टीट्यूड जहां पे मिलेंगे वही तो ऑर्थो सेंटर होता है। तो ये ऑर्थो सेंटर है, दैट मींस ये एंगल क्या हो जाना चाहिए, यहाँ पर 90 हो जाना चाहिए। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलो आगे बात करते हैं। आगे आपको क्या दे रखा है, सुनिएगा ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है, ये मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है एसएससी के अंदर। ये बोला है पी क्यू एस का मान 60 है, पी क्यू एस, ये एंगल आपको 60 डिग्री दे रखा है, ये एंगल आपको दे रखा है दोस्तों 60 डिग्री, ये 60 दे दिया आपको। क्यू सी आर का मान 130 डिग्री, क्यू सी आर। अब ये बताओ सबसे पहली बात, ये 90 और ये 60, तो क्या 30 होगा क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल 30 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब ये कह रहा है क्यू सी आर, सी क्या चीज है हमारा, सी हमारा सर्कम सेंटर है। कहीं भी ले लो ना आप अंदर ले लो, बाहर ले लो, कहीं भी ले लो, आप परेशान मत हुआ करो कि कहाँ ले। मान लो मैंने सी यहाँ पे ले लिया, मान लो मैंने सी यहाँ पे ले लिया, आपको सर यहीं क्यों लिया, यहाँ क्यों? अरे आपकी मर्जी ले लो, सर्कम सेंटर तो बाहर भी हो सकता है, बाहर ले लो, आपकी जहां मर्जी ना ले लो। सर्कम सेंटर तो ट्राइंगल के बाहर भी हो सकता है, तो आप ये ले लो। मान लो मैंने सी बिंदु को ये ले लिया, ये क्या चीज है हमारा, सर्कम सेंटर है। अब कह रहा है कि क्यू सी आर, क्यू सी और आर मिला दो इसको। क्यू सी आर की बात कर रहे हैं, ध्यान से देखना है यहाँ पर, मैंने क्यू को किससे मिला दिया, सी से, और सी को मिला दिया मैंने आर से। तो बताओ ये जो एंगल दे रखा है आपको, ये वाला जो एंगल आपको दे रखा है, क्या 130 डिग्री है क्या? अब आप मुझे बताओ यदि 130 है तो क्या पूरा का पूरा 65 हो जाएगा क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई? आपने तो कहा था कि सर्कम सेंटर पे जो एंगल बनता है वो यहाँ वाले एंगल का डबल होता है। यदि 130 तो क्या पूरा 65 होगा क्या? आपसे क्या पूछा है, आरपीएस, आर पी और एस,
ये एंगल आपको पता करना है। अब बताओ ये पूरा का पूरा 65 और उसमें से ये 30, तो क्या अंदर वाला जो एंगल बचेगा वो 35 बचेगा क्या? तो आप बोलेंगे बिल्कुल बचेगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो आंसर क्या बनेगा दोस्तों? 35 बन जाएगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। आपको है ना कॉन्सेप्ट आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, आपके कंसेप्ट बड़े स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने चीजें रट ली। आपको ये पता है कि यार ओवीडी ऑर्थो सेंटर है, दैट मीन्स ये एंगल 90 बनेगा, ये 90 और ये 60 तो 30 बन गया। अब मुझे पता है सी हमारा क्या है? सरकम सेंटर, परिकेंद्र है। परिकेंद्र पे जो एंगल बनता है वो इस वाले एंगल का डबल होता है। तो ये 130 दे रखा है आपको, तो ये 65 होगा। 65 में से ये 30 है, तो कितना बचा यहाँ पे? 65 बचेगा। तो हम बोलेंगे अपना आंसर 35 बचेगा। तो अपना आंसर क्या बनेगा दोस्तों? 35 बन जाएगा। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। ध्यान रखिए दोस्तों, कभी भी इस चीज को मत भूलेगा। और ये मैं आपको कह रहा हूं कि इसे सरकम सेंटर बाहर क्यों ले लिया। ध्यान रखिए, किसी भी ट्राइंगल, अब देखो एक छोटी सी बात करते हैं। आप मुझे बताना कि एक्यूट एंगल ट्राइंगल, मैंने कहा ये जो है यहाँ पर, आप सुनना पहले ध्यान से, पूरी बात कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल मैंने बना लिया। इसको मैंने कहा ए, इसको मैंने बोला बी, और इसको हमने बोला सी, और ये एंगल क्या दे दिया मैंने? 90 दे दिया। ये एंगल 90 है। क्या आपकी बार ये राइट एंगल ट्राइंगल है क्या? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल राइट एंगल ट्राइंगल है। अब बताओ यदि मैं कहूं कि इसका ऑर्थो सेंटर कहां पे होगा, मैंने कहा इसका लंब केंद्र कहां पे होगा, तो ऑर्थो सेंटर की डेफिनेशन क्या होती है कि किसी भी त्रिभुज में तीनों के तीनों अल्टीट्यूड जहां पे मिलता है, किसी भी ट्राइंगल में तीनों अल्टीट्यूड जहां से गुजरेंगे, जिस बिंदु से गुजरेंगे, वही हमारा ऑर्थो सेंटर होता है। तो मैंने कहा पहला अल्टीट्यूड, तो पहला शीर्ष कौन सा है? ए। तो ए से मैंने क्या करा, इसके अपोजिट साइड पर एक लंब डाल दो, ऑलरेडी डला हुआ है, ये पहला अल्टीट्यूड हो गया। ए से हमने अपोजिट साइड पे एक लंब डाल दिया, तो ये डाल दिया हमने, तो ये ऑलरेडी डला हुआ है, तो पहला अल्टीट्यूड तो ये हो गया, ये अल्टीट्यूड हो गया यहाँ पर। आगे बात करें सी से, भी ये काम करो। सी से मैंने क्या करा, सामने वाली भुजा पर एक लंब डाल दिया, तो सी से हमने सामने भुजा पर एक लंब ऑलरेडी डला हुआ है, सी से हमने सामने वाली भुजा पर एक लंब डाल दिया, तो सी से आपने सामने भुजा पर एक लंब डाला, तो ऑलरेडी लंब डला हुआ है, दो अल्टीट्यूड हो गए। ये भी अल्टीट्यूड है, ध्यान रखना। ये जो आपने बनाई है रेड वाली लाइन, ये जो रेड वाली लाइन बनाई है, ये अल्टीट्यूड है, ये अल्टीट्यूड है यहाँ पर, ये पहला शीर्ष लंब है। आगे बात करें हम लोग, ये हमारा दूसरा अल्टीट्यूड है, ये भी हमारा क्या एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड शीर्ष लंब है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि बी से हम, सी से हमने सामने भुजा पे लंब डाला है, ए से हमने सामने भुजा पे लंब डाला है, अब बचा बी, तो बी से भी सामने वाली भुजा पे लंब डाल दो। बी से भी हमने सामने वाली भुजा पर एक लंब डाल दिया, तो ये एंगल भी 90 है, तो इसको आगे बढ़ा दो, तो ये भी हमारा एक अल्टीट्यूड है। तो आप बताओ ये भी अल्टीट्यूड हो गया यहाँ पर तीसरी वाली भुजा का, तो हमने कहा ये क्या हो गया? अल्टीट्यूड। ये भी हमारा अल्टीट्यूड हो गया। हमने कहा 3 अल्टीट्यूड की बात हमने कर ली, तो 3 अल्टीट्यूड हो गए। पहला अल्टीट्यूड ये रहा, दूसरा अल्टीट्यूड ये रहा, और तीसरा अल्टीट्यूड ये रहा। तो तीनों अल्टीट्यूड कहां से गुजर रहे हैं? यहां से गुजर रहे हैं। तो यदि कोई आपसे पूछे कि बताओ किसी भी समकोण त्रिभुज का ऑर्थो सेंटर कहां पे होता है, तो आप बोलोगे कि त्रिभुज के ऊपर होता है। ऊपर कहां पे होता है भाई साहब? तो आप बोलेंगे भाई साहब 90 डिग्री वाले वर्टेक्स पे होता है। जहां पे 90 डिग्री बनता है ना, उस जगह पे क्या होता है? ऑर्थो सेंटर होता है। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है ये कि बताओ किसी भी समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र कहां पे होता है, तो आप बोलोगे कि किसी भी समकोण त्रिभुज का जो ऑर्थो सेंटर होता है वो कहां पे होता है? 90 डिग्री वाले वर्टेक्स पे होता है। जिस जगह पे 90 बनता है ना, वहां पे होता है, तो समकोण वाले शीर्ष पे होता है। अच्छा, मैं आपको ऐसे बोलूं कि मान लो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होता तो, अधिक कोण त्रिभुज होता तो, जैसे मान लो ऐसे हो जाता, मान लो एक त्रिभुज में ऐसे बना देता, एक, ये बना दी मैंने 2, और ये बना दी मैंने 3। अब ये जो एंगल है ना, ये जो है यहाँ पर, इस तरीके से बात करी, हमने बोला ये बना दिया, ऐसे कर दिया हमने, और मैंने कहा ये जो एंगल है 90 से बड़ा है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, अधिक कोण त्रिभुज है यहाँ पर। मैंने कहा बताओ इसका ऑर्थो सेंटर कहाँ होगा? तो आप सबसे पहले तो बताओ ऑर्थो सेंटर की डेफिनेशन क्या होती है। हमने कहा एक शीर्ष कौन सा है? ए। एक शीर्ष कौन सा है? बी। एक शीर्ष कौन सा है यहाँ पर? सी। इस साइड को थोड़ा मैंने आगे बढ़ा दिया, इस साइड को मैंने थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया, और मैंने क्या करा, इस ए से सामने वाली भुजा पे एक लंब डाल दिया, ए से हमने सामने वाली भुजा पर एक लंब डाल दिया, तो ये एंगल कितना हो गया? 90। तो ये क्या होगा? इसका एक अल्टीट्यूड हो गया रेड वाली लाइन। आगे अब बी से बात करें हम लोग, बी से मैंने क्या करा, सामने वाली साइड पर, तो इस सामने वाली साइड को क्या करेंगे हम लोग? इस तरीके से कर दो, हमने इसको थोड़ा आगे बढ़ा दिया, इसको आगे बढ़ा दिया, तो बी से हमने क्या करा, सामने वाली साइड पर एक लंब डाल दिया, तो बी से हमने सामने वाली साइड पर एक लंब इस तरीके से डाल दिया, ये आगे बढ़ गई, तो ये एंगल कितना बन गया? 90। तो ये भी इसका अल्टीट्यूड होगा। तो दो अल्टीट्यूड आप बना चुके हो, दो अल्टीट्यूड आप बना चुके हो यहाँ पर। अब तीसरा अल्टीट्यूड क्या होगा? सी। तो सी से हम सामने वाली भुजा पर एक लंब डालेंगे,
तो सी से हमने क्या करा, अपोजिट साइड पर एक लंब डाल दिया, तो ये लंब डाल दिया हमने, तो तीसरा अल्टीट्यूड हो गया, तो तीसरा अल्टीट्यूड यहाँ से गुजरा। तो आप बताओ तीनों के तीनों अल्टीट्यूड यहाँ से गुजरे। अब ये जो पॉइंट है ट्रायंगल के अंदर है कि बाहर है, तो आप बोलोगे बाहर है। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताओ किसी भी समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र कहाँ पे होता है, तो आप बोलोगे कि सर किसी भी समकोण त्रिभुज का जो लंब केंद्र होता है ना वो समकोण वाले शीर्ष पर होता है। किसी भी अधिक कोण त्रिभुज का, किसी भी अधिक कोण त्रिभुज, त्रिभुज कौन सा था, एबीसी, किसी भी अधिक कोण त्रिभुज का लंब केंद्र कहाँ पे होता है, तो आप बोलोगे कि हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल के क्या होता है, बाहर होता है। और यही चीज सरकम सेंटर में भी होती है। सरकम सेंटर एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, न्यून कोण त्रिभुज है तो ट्रायंगल के अंदर होगा, समकोण त्रिभुज है तो ट्रायंगल के ऊपर होगा, ऊपर भी कहाँ पे होगा, कर्ण के मध्य बिंदु पे होगा। और यदि मैं कहूँ कि अधिक कोण त्रिभुज है तो बाहर निकल जाएगा। तो आप ध्यान रखिएगा, आपको ये पता होना चाहिए कि कोण कहाँ पे होता है। अधिकतर क्वेश्चन राइट एंगल ट्रायंगल को लेके ही बनता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में जो लंब केंद्र होता है वो कहाँ पे होता है। ऑप्शन दे देगा आपको कि त्रिभुज के अंदर, त्रिभुज के बाहर, कर्ण के मध्य बिंदु पर, समकोण वाले शीर्ष पर। तो आपका आंसर क्या बनेगा, समकोण वाले शीर्ष पर। तो ये बात आपको याद रखनी होगी। चलिए और आगे बात कर लेते हैं कि अल्टीट्यूड के बारे में और क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए। फिर हम एक पॉइंट क्लियर करेंगे और इसको खत्म करेंगे। वो पॉइंट कौन सा क्लियर करेंगे कि क्या वाकई ऑर्थो सेंटर जो शीर्षलंब होते हैं एक ही बिंदु से होकर गुजरता है क्या, जो शीर्षलंब होता है क्या वो एक ही बिंदु से होकर गुजरता है क्या, ये बात हम करेंगे। और वहां से क्वेश्चन भी निकल कर आता है। वो जानने से पहले आप मुझे बताइए, यदि आपको ऐसा दे दिया जाए कि मान लो ट्रायंगल की 3 साइड आपको दे दी जाए, आपको दे दे मान लो ये साइड तो 4 है, ये साइड 5 है और ये साइड 6 है, और आपसे बोले कि ये ट्रायंगल है। यहाँ पर आपको मैं तरीका बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। आपसे बोले कि ये ट्रायंगल की 3 साइड आपको दे दी जाए और आपसे अल्टीट्यूड, किसी भी अल्टीट्यूड की लेंथ आपसे पूछी जाए, तो देखो कैसे निकालेंगे। 2 तरीके। आप क्या करेंगे, जैसे मान लो ये वाला अल्टीट्यूड आपसे पूछा जाए, तो ये अल्टीट्यूड आपसे पूछा जाए, इस तरीके से बात करें तो बताओ इस अल्टीट्यूड की हाइट निकाल सकते हैं क्या। 2 तरीके हमारे पास। इसको नाम दे दे एडी, इसको नाम क्या दे दे हम लोग, एडी नाम दे दो यहाँ पर। तो 2 तरीके क्या बनते हैं, एक तो ये इस ट्रायंगल का एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी आप हीरोइंस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, क्योंकि तीनों साइड आपको पता है, तो इसका एरिया आप हीरोइंस फॉर्मूले से निकाल लेना। और बराबर में क्या कर देना, हाफ इनटू बेस कितना हमारा 6 इनटू हाइट कितनी है हमारी एडी। आप ऐसा करोगे तो क्या आपको निकल के आ जाएगा क्या, तो आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल निकल कर आ जाएगा। ध्यान रखिए, आपको ये पता है, जैसे मान लो मैं आपको ऐसे देता, मैं आपको ऐसे बोलता कि मान लो ये जो साइड है, ये साइड तो 11 है, मैं कहता ये साइड क्या है 13 है, और ये साइड में कहता कितनी है 14 है। ये मैं ऐसे कह देता यहाँ पर कि ये कितनी है 15 है। मान लो इस तरीके से बात करता, मैंने कहा एक साइड तो 15 है, एक साइड 14 है और एक साइड 13 है, बताओ इस अल्टीट्यूड की लेंथ कितनी होगी। तो 2 तरीके हैं। आप पहले तो हीरोज फॉर्मूले से इसका एरिया निकाल लो। आप कोई सा भी अल्टीट्यूड निकाल सकते हो, आप ये भी निकाल सकते हो, ये भी निकाल सकते हो, ये भी निकाल सकते हो। तो 2 तरीके बनते हैं। पहला तरीका तो क्या बनेगा, इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लो। तो हमने कहा एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, ये मैं प्रूव करवा चुका आपको, एस माइनस सी, ये ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा हीरोज फॉर्मूले से। बराबर एरिया ऐसे भी निकाल सकते हैं, हाफ इनटू बेस कितना हमारा बीसी, तो बेस है बीसी इनटू हाइट कितनी है हमारी एडी। तो ऐसे भी तो निकाल सकते हैं एरिया, तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये भी इसी ट्रायंगल का एरिया है, ये भी इसी ट्रायंगल का एरिया है। चलो निकालो एक बार। एस कितना होगा, 15 और 13 28, 28 और 14 42 होता है क्या, और 42 का आधा 21 हो जाएगा। तो 21 इंटू 21 में से 15 घटा दो, तो 21 में से 15 गया तो क्या 6 आ जाएगा क्या, बिल्कुल आ जाएगा। 21 में से 14 घटा दो, क्या 7 आ जाएगा क्या, बिल्कुल आ जाएगा। 21 में से 13 घटा दो, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ये काम आपने कर लिया। इधर बराबर क्या करेंगे 1/2। आप बताओ बीसी कितना हमारे पास में, बीसी का वैल्यू है 14। आगे एडी हमको पता करना है, तो एडी हमको पता करना है। यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं इसको हम लोग। जब आप इसको सोल्व करेंगे, इनके फैक्टर कर दो एक बार आप। जब आप इसके फैक्टर करोगे तो 21 के फैक्टर क्या बनेंगे, 21 का फैक्टर बन जाएगा 2 गुना, ये बन जाएगा 3 गुना 7, 3 इंटू 7। आगे बात करें 6 के फैक्टर क्या बन जाएंगे, 2 इंटू 3 कर दो इसको। और यहाँ पे कौन बनेगा, यहाँ पर 7 है, यहाँ पे कौन है 7 है, और इंटू यहाँ पे कौन है 8, 8 को 4 इंटू 2 लिख दो। आप बताओ जब इसको निकालेंगे हम लोग, रूट से बाहर निकालो, 7 इंटू 7 49, तो 7 आएगा इधर। आगे बात करें 3 इंटू 3 9, तो 3 आ जाएगा बाहर। आगे बात करें 2 इंटू 2 4, तो 4 2 आ जाएगा बाहर। आगे ये 4 है तो 2 आ जाएगा बाहर, यही बनेगा। इधर कौन है दोस्तों 1/2 इंटू कौन है यहाँ पर 14 इंटू कौन है यहाँ पर 80, यही बना है यहाँ पर। सोल्व कर लीजिए इसको आप। जब सोल्व करेंगे इसको 2 से काटा कितना 7 बार, और 7 से क्या गया 7,
तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। तो आप बताओ एडी का लेंथ कितना आ जाएगा हमारा, 12 आ जाएगा। तो आपको कोई सा भी अल्टीट्यूड निकाल सकते हैं। ध्यान रखिए जब आपको सब चीजें देखनी है, बिल्कुल सही आंसर आए, पिंटू दास जी का सही है, कुलदीप जी का, कुलदीप जी, पीके सैनी जी, पिंटू दास जी, मीनू जी, बिल्कुल सभी का आंसर करेक्ट है। आप मेरी बात को सुनने की और समझने की कोशिश करना। मैंने आपको क्या बोला दोस्तों, 3 पॉइंट्स पे काम करना। जब ट्राइंगल की तीनों साइड आपको दे रखी हो, जब हमको ट्राइंगल की तीनों साइड दे रखी हो तो किसी भी एंगल बाइसेक्टर की लेंथ पता करना। मैंने आपको सिखाया था, मैंने कहा जब आपको ट्राइंगल की तीनों साइड पता करना है तो किसी भी मीडियन का लेंथ पता करना, वो भी आपको आना चाहिए। जब आपको किसी भी ट्राइंगल की तीनों साइड पता है तो किसी भी अल्टीट्यूड की लेंथ पता करना, ये भी आपको आना चाहिए। तीनों में से एक क्वेश्चन 100% हर एग्जाम में आता है। ध्यान रखना, जब ट्राइंगल की तीनों साइड आपको दे रखी हो, 1 साइड, 2 साइड एंड 3 साइड, तीनों साइड गिवन है, तो किसी भी मीडियन की लेंथ फाइंड आउट करना अपोलोनियस से, किसी भी एंगल बाइसेक्टर की लेंथ फाइंड करना, ये भी मैंने आपको सिखाया था। और थर्ड चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जब भी किसी ट्राइंगल की तीनों साइड दे रखी हो तो अल्टीट्यूड की लेंथ कैसे पता करता है, ये भी आपको आना चाहिए। चलो अब एक लास्ट बात इसके अंदर और करता है, आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। या फिर एक काम और कर सकते थे आप इसी में, या फिर एक काम इसमें आप और कर सकते थे। क्या कर सकते थे, सुनना जरा ध्यान से। ये 15 है, ये 14 है ना, इसको x मान लो आप। ये जो है यहाँ पर b से लेकर d, इसको आप x मान लो। बताओ ये 14 में से यदि ये x है तो क्या 14 माइनस एक्स बन जाएगा क्या? आप बोलेंगे बिल्कुल बन जाएगा। तो एक बार पाइथागोरस थ्योरम इस वाले में ट्रायंगल में लगा लो और एक बार पाइथागोरस इस वाले ट्रायंगल में लगा लो। एडी तो कॉमन है ना दोनों में, तो यहाँ से भी एडी का लेंथ निकाला जा सकता है। 2 इक्वेशन बनेगी, दोनों को सोल्व करिए पाइथागोरस से और सोल्व करेंगे तो आपको एडी का लेंथ मिल जाएगा। लेकिन ज्यादा अच्छा है कि आप एरिया वाले फॉर्मूले से करोगे तो ठीक रहेगा। चलो आगे बात करते हैं हम लोग। अब आगे एक छोटी सी बात और कर लेते हैं हम लोग। आप मुझे बताना दोस्तों, ये एक ट्रायंगल बनाया मैंने, ये क्वेश्चन अभी तक पूछा हुआ नहीं है लेकिन पूछेगा तो 10 सेकंड का क्वेश्चन होगा। ध्यान से देखना, सीडीएस में पूछ चुका है, सीडीएस के अंदर जो मैं पढ़ा रहा हूं वो नहीं पूछा, उसका एक एडवांस वर्जन पूछा। क्या पूछा जरा ध्यान से देखना। हमने बोला एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल बना दिया दोस्तों हमने, ए बी और सी एक ट्रायंगल ले लिया, थोड़ा छोटा ले लेते हैं इसको। हमने कहा ए बी सी एक ट्रायंगल है, हमने कहा ये ए है, ये क्या है दोस्तों बी है और ये क्या चीज है सी है, एक ट्रायंगल बना दिया। मैंने बोला कि ये इसका एक अल्टीट्यूड है, कोई सा भी ले लो, ये ले लेते हैं हम लोग बीई, ये ले लिया मैंने बीई, ये इसका एक अल्टीट्यूड है। अल्टीट्यूड का मतलब किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब, तो बी से हमने सामने वाली भुजा पर एक लंब डाल दिया, तो बीई इसका एक अल्टीट्यूड है, एक अल्टीट्यूड हो गया। आगे बात करें दूसरा जो अल्टीट्यूड है, हम बोलेंगे सी एफ, हम बोलेंगे सी एफ, ये भी इसका एक अल्टीट्यूड है, तो हमने कहा सी एफ, ये भी इसका एक अल्टीट्यूड है। ये काम आपने कर दिया। अल्टीट्यूड का मतलब ये 90 है ना, अल्टीट्यूड का मतलब आपको ऐसे समझ जाओगे, मैं लिख नहीं रहा नहीं तो डायग्राम थोड़ा गिचपिच हो जाएगा हमारा। ये 90 है और हमने कहा ये भी हमारे पास क्या है 90 है। ध्यान रखना दोस्तों, ये एंगल जो है 90, क्यों है 90? क्योंकि अल्टीट्यूड है, किसी भी शीर्ष से सामने भुजा पे डाला गया लंब, तो ये अल्टीट्यूड हो गया। उसी तरह ये भी अल्टीट्यूड हो गया। तीसरा जो अल्टीट्यूड है, क्या वाकई इस बिंदु से होकर जाएगा क्या, ये हम चेक करना चाहते हैं। तो आप सुनना ध्यान से, मैं क्या कर रहा हूं दोस्तों, ये जो बीसी है ना, बीसी, ये जो बीसी है इसके पैरेलल मैंने एक लाइन ड्रॉ करी। ये जो बीसी है इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी जो ए से होके गुजरे, तो हमने एक लाइन इस तरीके से गुजारी ए से होते हुए, एक लाइन हमने ड्रॉ करी। ये लाइन किसके पैरेलल है? बीसी के पैरेलल, ये बीसी के पैरेलल है। इस तरीके से बनाया हमने क्यों, ए से होके गुजरे। एक काम आपने कर दिया। आगे बात करें, अब मैंने एक लाइन एसी के पैरेलल ऐसी बनाई जो बी से होके गुजरे, एक लाइन मैंने ऐसे बना दी, एक लाइन आपने इस तरीके से बना दी। ध्यान ना, ये जो लाइन है ना, ये इस पर डबल एरो बना देते हैं। ये जो लाइन आपने बनाई है डबल एरो वाली, ये जो लाइन है वो इसके पैरेलल है एसी के, तो ये जो है इस एसी के पैरेलल है। ये काम भी आपने कर दिया, ये काम आपने करा। तीसरी जो बनाई मैंने वो सी से होके इस ए बी के पैरेलल एक लाइन हमने ऐसे बना दी। एक लाइन इसको थोड़ा आगे बढ़ा दो, इसको थोड़ा आगे इस तरीके से बढ़ा दिया, तो बताओ एक नया ट्रायंगल बन जाएगा हमारे पास। मान लो इसका नाम क्या है पी और इसका नाम क्या है यहाँ पर क्यू, इसका नाम क्या है यहाँ पर आर। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये जो अंदर वाले ट्रायंगल उसका पेरीमीटर या एरिया दे देगा और बड़े वाले का आपको पेरीमीटर या एरिया पूछा जाएगा, और इससे आपकी वो बात भी प्रूव हो जाएगी क्या तीनों अल्टीट्यूड एक ही बिंदु से होकर गुजरते हैं क्या। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, आप मुझे बताना दोस्तों, ये भी इसका एक अल्टीट्यूड है, ये अल्टीट्यूड है, ये भी अल्टीट्यूड है, तो तीसरा अल्टीट्यूड यहाँ से जाएगा कि नहीं जाएगा जानने के लिए मैंने क्या करा, सबसे पहले बीसी के पहले एक लाइन ड्रॉ करी जो ए से गुजरे, एसी के पैरेलल मैंने एक लाइन ड्रॉ करी जो बी से गुजरे। उसी तरह मैंने यहाँ पर ए बी के पहले एक लाइन ड्रॉ करी जो सी से गुजरे, तो ये वाली लाइन भी पैरेलल है। एक एरो, दो एरो, तीन एरो, यहाँ पे मैंने बोला 1 2 3,
1 2 3 और ये बना दिया 1 2 3। ये जो लाइन है ना उस वाली लाइन के क्या है दोस्तों, पैरेलल है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, आप मुझे बताना दोस्तों, यहाँ पे चीजें ध्यान से सुनना। हमने कहा पी ए सी और बी, इसमें ये और ये साइड पैरेलल है, ये और ये साइड पैरेलल है, तो क्या ये एक पैरेललोग्राम बन गया क्या? और यदि ये पैरेललोग्राम बन गया तो क्या बी सी और पी ए बराबर होगी क्या? तो यदि ये एक्स होगी तो क्या ये भी एक्स होगी क्या? तो आप बोलेंगे बिल्कुल होगी। अब देखो ध्यान से, ए बी सी और क्यू ये एक पैरेललोग्राम है, ये एक समांतर चतुर्भुज है, और समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर है, तो क्या ये एक्स होगी क्या? तो बिल्कुल एक्स होगी। उसी तरह अब आगे बात करें, ये देखो यहाँ पर P B C और A, P B C और A ये भी तो एक समांतर चतुर्भुज है, तो ये साइड और ये साइड बराबर होगी। यदि ये y है तो ये भी क्या y हो जाएगी क्या? तो आप बोलेंगे बिल्कुल हो जाएगी। आगे बात करें हम लोग, आगे सुनना, अब मैं जो डायग्राम बोल रहा हूं A B R और C, A B R C, ध्यान से देखना, A से B, B से R, R से C, ये भी तो एक समांतर चतुर्भुज है, ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, तो यदि ये y है तो क्या ये भी y हो जाएगा क्या? तो आप बोलेंगे बिल्कुल हो जाएगा। आगे बात करते हैं, आगे मैंने बोला ये देखो यहाँ पर ध्यान से, इस वाली साइड की बात करें, ये जो साइड है और ये जो साइड, इसमें देखना A B C Q, A B C Q, A B C Q, ये एक पैरेललोग्राम है, ये और ये पैरेलल, ये और ये पैरेलल। अब बताना ये x तो ये x होगी। अब यदि मैं इस पूरी साइड को z कह दूं, यदि ये साइड पूरी z है तो क्या ये साइड भी z होगी क्या? तो आप बोलेंगे बिल्कुल z हो जाएगी। बोलो क्लियर है? अब देखना आगे A C R B, A C R B, ये और ये साइड पैरेलल, ये और ये पैरेलल, ये y तो ये y तो ये z, तो क्या ये भी z होगी क्या? तो आप बोलेंगे बिल्कुल होगी। तो दो चीजें तो आपने समझ ली। एक चीज आपने क्या समझी दोस्तों, ध्यान से देखना, इस ट्रायंगल की तीनों साइड x y z, इसकी x y z, इसकी x y z, इसकी भी x y z, मतलब 4 बराबर ट्रायंगल बन गए आपके पास में, 4 बराबर ट्रायंगल आपके पास में बन गए। और ध्यान रखना a जो है ना दोस्तों ये मिड पॉइंट है इसका, आप क्या देखना c मिड पॉइंट होगा इसका, और बोलेंगे b मिड पॉइंट होगा इसका, तो 4 ट्रायंगल बनेंगे यहाँ पर। बीच वाले का जो पेरीमीटर होगा वो एक्स वाई जेड है, और बाहर वाले का पैरामीटर क्या आएगा? ध्यान रखना ए बी सी, हमने कहा ट्रायंगल ए बी सी, ए बी और सी, और ट्रायंगल पी क्यू आर, ये पैरामीटर का रेशियो क्या 1:2 हो जाएगा क्या? पहली बात, ये किसका अनुपात है दोस्तों? परिमाप का। ये किसका अनुपात है? परिमाप का अनुपात है। परिमाप मतलब पेरीमीटर, ये दोनों के पेरीमीटर का रेशियो आपसे पूछ लिया जाता है। ये बोल देगा अंदर वाले का पेरीमीटर 22 है तो बाहर वाले का परिमाप कितना होगा? तो वो 44 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई? सुनना, मैंने बोला ये x प्लस वाई प्लस जेड, अंदर वाले का परिमाप x प्लस वाई प्लस जेड, बाहर वाले का परिमाप 2x 2y एंड 2z, तो 2 कॉमन ले लो, तो ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड, तो यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, सॉरी यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड से x प्लस वाई प्लस जेड कट जाएगा, तो रेशियो क्या 1:2 आ जाएगा क्या? तो आप बोलेंगे बिल्कुल आ जाएगा। आगे बात करें, अब मैंने बोला 1:4, सॉरी हमने बोला ABC और PQR, तो ABC का रेशियो 1 और PQR का कितना 4, ये जो रेशियो होगा किसका होगा? एरिया का, ये क्षेत्रफल का हो जाएगा। ये जो अनुपात होगा दोस्तों वो किसका होगा? क्षेत्रफल, या इंग्लिश में बात करें तो किसका होगा यहाँ पर? एरिया का। क्यों? क्योंकि चारों ट्रायंगल बिल्कुल एक जैसे। अब जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं ना उस बात को ध्यान से समझने की एक बार कोशिश करिएगा। आप मुझे बताना कि ये जो लाइन है ना, ये जो है इसके पैरेलल लाइन, क्या ये वाली लाइन पैरेलल है क्या? यहाँ पर आप कह दोगे बिल्कुल पैरेलल। अब आप मुझे बताओ कि ये जो 2 लाइन है ना ये पैरेलल है क्या? तो क्या ये एंगल 90 हो जाएगा क्या? ये जो एंगल है क्या वो 90 होगा क्या? आप सुनो ध्यान से इस चीज को। अब आप कहोगे सर ये कैसे 90 हो जाएगा? आप ये बताना कि जब भी कोई 2 पैरेलल लाइन होती है, आप कहोगे कि सर जब भी कोई 2 पैरेलल लाइन होती है और इसको यदि कोई ट्रांसवर्स लाइन काटे तो लाइन के एक की ओर जो ये एंगल इधर बनेगा, ये एंगल इधर बनेगा, क्या इनका सम 180 होता है क्या? तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल होता है। तो वही काम मैंने यहाँ पे करा। आप मुझे बताइए कि क्या ये दोनों पैरेलल लाइन है क्या? देखो ये दोनों पैरेलल लाइन है बिल्कुल, और इसको एक ट्रांसवर्स लाइन काट रही है ये रही, इसको एक ट्रांसवर्स लाइन इस तरीके से काट रही है ये रही। तो आप बताओ यदि ये इधर एंगल 90 है तो क्या ये भी 90 होगा क्या? तो आप बोल देंगे हाँ सर बिल्कुल ये 90 हो जाएगा। तो आप मुझे बताओ यदि ये 90 बन गया और ये दोनों मिड पॉइंट भी है यहाँ पर, तो क्या ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर ये जो है पी आर का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, लंब समद्विभाजक हो गया। उसी तरह यहाँ पे बात करें हम लोग, ये देखना है यहाँ पर, आप मुझे बताना ये एंगल आपको 90 दे रखा है ये, तो क्या ये एंगल भी 90 हो जाएगा क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये दोनों पैरेलल लाइन है, और किन्हीं भी 2 पैरेलल लाइन को जब कोई ट्रांसवर्स लाइन काटती है, जब भी कोई ट्रांसवर्स लाइन काटती है इस तरीके से, तो लाइन काटेगी तो ट्रांसवर्स के एक ही तरफ के अंतर कोणों को 180 होगा, तो ये 90 तो ये भी 90 होगा। तो बताओ ये 90 हो गया तो क्या ये भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया क्या? आप बोलेंगे बिल्कुल हो गया। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर,
एक ही बिंदु से होकर गुजरते हैं, ये तो मैंने आपको पढ़ा रखा है। तो आप बताओ PQ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, आप बोलेंगे QR का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो जो PQ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा क्या वो भी यहीं से गुजरेगा क्या? आप बोलेंगे बिल्कुल यहीं से गुजरेगा। और तीनों के तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां से गुजरते हैं उसको हम परिकेंद्र कहते हैं। अब बताओ ये जो बिंदु है ना, ये बिंदु इस बाहर वाले ट्राइंगल के लिए तो सरकम सेंटर का काम कर रहा है, लेकिन अंदर वाले ट्राइंगल के लिए तो ऑर्थो सेंटर का काम कर रहा है। तो कई बार आपसे ये पूछ लिया जाता है कि ये जो बिंदु है ये ABC के लिए किसका काम करेगा, तो आप कहोगे ऑर्थो सेंटर का। आपसे बोले ये जो बिंदु है ये PQR के लिए किसका काम करेगा, तो आप बोलोगे किसका काम करेगा, यहाँ पर सरकम सेंटर का, परिकेंद्र का काम करेगा। और ध्यान रखिए यहां से ये चीज प्रूव हो जाती है कि तीनों के तीनों जो अल्टीट्यूड होंगे वो एक ही बिंदु से होके गुजरते हैं। बाकी यहां से आपके 3 क्वेश्चन बनता है, तीनों क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। पहला क्वेश्चन कि ये जो छोटा वाला ट्राइंगल है उसका परिमाप और बड़े वाले के परिमाप का अनुपात कितना होगा, छोटे वाले ट्राइंगल का एरिया और बड़े वाले ट्राइंगल के एरिया का रेशियो कितना होगा। एक तीसरा ये पूछता है कि ये जो बिंदु है ये छोटे वाले ट्राइंगल के लिए तो काम करेगा लंब केंद्र का, ऑर्थो सेंटर का, और ये जो बिंदु है ये बाहर वाले ट्राइंगल के लिए काम करेगा किसका, सरकम सेंटर, मतलब किसका काम करेगा, परिकेंद्र का। तो आप इस वीडियो को दोबारा एक बार इस डायग्राम को आप अपने आप से करके देखना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन होती है इसके अंदर, लेकिन आप वीडियो को पॉज कर देना और आप पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी आपके दिमाग में होनी चाहिए, आप इसको करके देखना, आपको A to Z सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। लेकिन इससे पहले आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला वीडियो देखना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा, आप इसको पढ़ना। यहाँ पे हमारा ऑर्थो सेंटर वाला पार्ट भी क्या होता है, पूरा हो जाता है। कल हम नई चीज शुरू करेंगे सर्कल को लेकर। अब इसमें जो ट्राइंगल में उसमें लाइन्स और एंगल की बात मैं और करूंगा, लेकिन अभी नहीं करूंगा, पहले मैं कल से एक बार सर्कल शुरू करूंगा। तो आज के लिए इतना ही है। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और कल हम एक नई चीज सर्कल में शुरू करेंगे, क्लास कोई भी मिस मत करिएगा। सर्कल में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, 2 या 3 वीडियो में हम उसको कंप्लीट कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही है, फिर मिलेंगे। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर एंड बाय बाय।